हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण शर्मा 1982। आज मैं आपके सामने एक पुराना इतिहास में लेके आया हूँ और वो इतिहास क्या है, महाराणा प्रताप जी का इतिहास है। महाराणा प्रताप हैं वो राजस्थान के बहुत वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कभी भी हार स्वीकार नहीं की है। तो उसी के लिए मैं एक कविता आपके पास में लेके आया हूँ। वो कविता क्या है कि जब अकबर राजस्थान के ऊपर महाराणा प्रताप के किले के ऊपर जब युद्ध करने के लिए आया ना, चढ़ाई करने के लिए आया, तब की एक कविता है यहाँ पर। तो कविता क्या है? दे दूं अकबर मेवाड़ तुझे, हरगिज मुझे स्वीकार नहीं, जो शीश झुका दे राणा का ऐसी कोई तलवार नहीं। कि अकबर को महाराणा प्रताप जी कहते हैं कि हे अकबर, मैं तुझे मेवाड़ दे दूं, ऐसा मेरे को कभी भी स्वीकार नहीं, अर्थात मैं मेवाड़ को कभी भी तुझे नहीं दूंगा, है ना। और ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो महाराणा प्रताप की शीश को झुका सके, महाराणा प्रताप के शीश को काट सके, ऐसी कोई तलवार नहीं बनी। बहुत ही जोशीले और बहुत ही साहस से भरे हुए यहाँ पर शब्द हैं। यहाँ पर आगे मैं बढ़ता हूँ कि हम जीते हैं उन सिंगों से, यहाँ गीदड़ों की कोई द्वार नहीं, हम डसते हैं उन नागों से जिसका कोई उपचार नहीं। महाराणा प्रताप कहते हैं कि हम उन सिंगों से जीते हैं, अर्थात उन शेरों के समान यहाँ पर जीते हैं। यहाँ पर शेरों के समान उन्होंने अपने आप को बताया है और उन्होंने उस अकबर को कहा है कि यहाँ पर गीदड़ों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पर गीदड़ों के प्रवेश करने के लिए कोई द्वार नहीं है, दरवाजा नहीं है। अर्थात अकबर को गीदड़ बताया और खुद महाराणा प्रताप ने अपने आप को सिंह के समान बताया, शेर के समान बताया है। और क्या लिखा है कि हम तो उस नाग के समान दूसरे दुश्मनों को डसते हैं कि डसने के बाद में उनका कोई उपचार भी नहीं होता, उनका कोई इलाज भी नहीं होता। आगे, भाले बर्छी ये तीर मेरे, बस शोभा के पतवार नहीं, ये यमपास से अचूक हैं सब, खाली जाता कोई वार नहीं। कि क्या लिखा है कि मेरे भाले हैं, मेरी बर्छी है, मेरी तलवार है, ये जो मैंने धारण अपने शरीर के ऊपर जो धारण कर रखे हैं ना, वो केवल आभूषण नहीं है, वो केवल मेरी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। ये मेरे जो यम पास है, अर्थात यमदूत का पास है, जो एक बार किसी मनुष्य के ऊपर चला गया ना तो उसके प्राण लेकर ही जाएगा। तो ये मेरे शोभा के आभूषण नहीं है, ये शत्रु सेना को, दुश्मन को प्राण हरने के लिए है। और खाली जाता कोई वार नहीं, कि मैं यदि इनसे कोई वार करता हूं, मैं दुश्मन सेना पे या दुश्मन के ऊपर मैं वार करता हूं, तो वो मेरा वार खाली नहीं जाता, उसके प्राण को हरण करके ही लेके आएगा। ठीक है, यस। एडी से चोटी लगा ले तू, एडी से चोटी लगा ले तू, मैं मानूंगा कभी हार नहीं, तू जीते जी राणा अकबर, कर सकता अधिकार नहीं, है ना। कि तू हे अकबर, तू अपनी एडी से लेकर और चोटी तक पूरी ताकत लगा ले, पूरा जोर लगा ले, लेकिन अपने जीवन के अंदर तू कभी भी मेरे को, अर्थात महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सकता। ऐसा उसने वहां पर इस कविता के माध्यम से कहा है। आदि भारत का प्रलोभन, तेरे मन सा इनकार नहीं, राणा को मोहित कर डाले ऐसा कोई उपहार नहीं। कि अकबर ने महाराणा प्रताप को यहाँ पर प्रलोभन दिया, उसको लोभ दिया कि क्या, कि हे महाराणा प्रताप, तू इस मेवाड़ को मेरे अधीन कर दे, मेवाड़ को मेरे को दे दे, तो मैं तेरे को आधा भारत का शासन दे दूंगा। ऐसा उसने उसको प्रलोभन दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसको मना कर दिया कि तू मेरे को आधा भारत देने के लिए बोल रहा है ना, कि ये मैं आधा भारत में स्वीकार नहीं करूंगा, और तू तेरा आधा भारत तेरे पास में रख, मेरे को मेवाड़ सबसे अधिक प्यारा है, मैं मेवाड़ को तेरा दिन नहीं करूंगा। हाँ, हम माटी के अभिमानी हैं। कितनी सुंदर बात है कि हम जो माटी मिट्टी होती है, कि मेवाड़ की जो मिट्टी है ना, वो उस मिट्टी का भी हमारे को अभिमान है, उस मिट्टी का ही हमारे को घमंड है ना। हम माटी के अभिमानी हैं, हाँ, माँ मेरी छत्रानी है, जो बेच दे अपनी जननी को, हाँ, लहू नहीं वो पानी है ना। कितना सुंदर इसमें लिखा है कि हम माटी के अभिमानी हैं, हम मिट्टी से अभिमान करते हैं, और हाँ, मेरी जो माँ है वो माँ भी मेरी छत्रानी है, अर्थात वीर की पत्नी है वो। और
जो बेच दे अपनी जननी को, जननी में मतलब माता होती है, कि जो आदमी अपनी माता को बेच दे, जो आदमी अपनी जननी को बेच दे, माता को बेच दे, कि हाँ लहू वो पानी है, कि वो उस मनुष्य के शरीर के अंदर जो खून जो दौड़ रहा है, जो खून जो बह रहा है, वो खून नहीं है, वो पानी है। जो अपनी माता को बेच दे, जो अपने इस धरती को दूसरों के अधीन कर दे, उस मनुष्य के लिए जो शरीर में जो खून बह रहा है वो पानी के समान रहता है। मैं बन जाऊं अनुचर तेरा, अनुचर मीन्स होता है सेवक या फिर गुलाम, है ना भाई। मैं बन जाऊं अनुचर तेरा, तू तो कोई अवतार नहीं, जब तक है प्राण कलेवर में तेरी कर सकता जयकार नहीं। कि मैं बन जाऊं तेरा अनुचर, कि मैं तेरा सेवक बन जाऊं, और तू कोई अवतार नहीं, कि मैं तेरा सेवक बन जाऊं, ऐसा तू मेरे को कोई अवतार नहीं लगता, तू मेरे को कोई भगवान नहीं लगता। और जब तक प्राण कलेवर में, कि जब तक मेरे हृदय के अंदर, जब तक मेरे इस शरीर के अंदर मेरे प्राण है ना, तेरी कर सकता जयकार नहीं, तब तक मैं तेरी जयकार नहीं कर सकता, तब तक मैं तेरी दास्ता स्वीकार नहीं कर सकता, मैं तेरे अधीन नहीं हो सकता। दे दूं अकबर मेवाड़ तुझे, हरगिज मुझको स्वीकार नहीं, जो शीश झुका दे राणा का, ऐसी कोई तलवार नहीं। वापस इसने लिखा कि हे अकबर, कि जो तेरे को मेवाड़ दे दे, तेरे को मेवाड़ दे दे, कि ऐसा मेरे को कभी भी स्वीकार नहीं होगा, और तेरे पास में कोई ऐसी तलवार भी नहीं है जो महाराणा प्रताप के इस शीश को झुका सके। ठीक है ना। इसी कविता के साथ में मैं अपना ये छोटा सा वीडियो संपन्न करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो के साथ में मैं आपके साथ में दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय भारत, जय जवान, जय किसान।